अपनों पे गुस्सा हो जाना अपनेपन की बात है, उनका ही साया हो जाना अपनेपन की बात है। अपनेपन को वो क्या जाने जिनमें अपनापन न हो। अनामिका अंबर जैन ने जब अपनी कविताओं की पंक्तियां पढ़ी तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मौका था वेस्टर्न रोड के ऋषभ अकेडमी में विराट कवि सम्मेलन का। ऋषभ अकेडमी प्रबंध समिति की ओर से आयोजित किए गए विराट कवि सम्मेलन में देश के कई प्रसिद्ध कवियों ने हिस्सा लिया। आगरा से आए लाफ्टर कवि सरदार प्रताप फौजदार, दिल्ली से आए स्टैंड अप कॉमेडियन विनोद पाल, गाजियाबाद से आई प्रेम रस कवियत्री मुस्कान शर्मा, प्रतापगढ़ से आई प्रीति पांडे और जबलपुर से आई मनिका दुबे ने जब अपनी कविताओं का पाठ किया तो हर श्रोता उनको सुनने में इतना मग्न हो गया कि कवि सम्मेलन देर रात तक चला। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और भगवान महावीर के सामने दीप प्रज्वलित कर की गई। मुख्य अतिथि भाजपा के महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन, ऋतुराज और ऋषभ अकेडमी की प्रबंध समिति से अजय जैन, दिनेश चंद्र जैन और संजय जैन ने दीप प्रज्वलित किया। तो वहीं कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए जाने माने क्रांति कवि सौरभ सुमन जैन कार्यक्रम के संयोजन के रूप में मौजूद रहे और अपनी कविताओं के सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। उनका आशीर्वाद मैंने भी गुंजायमान हूं, उनका भी लोग धन्यवाद करते हैं। अभिनंदन कि हम लोग देखते हैं कि बड़ी बिल्डिंग कैसे जाते हैं, ऐसी नींद की ईंट इस मंजिल पर भारी। और आपके अपने अजय जैन के लिए एक बार आपकी एक बहुत बड़ी बात जो मैं कवियों का आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा। हमारे बीच बजाय ये हास्य का दो कि आज अगर हिंदी में केवल आप लोग ताली वाली बजाकर हो सके, प्रखर हो सके, एक जोड़ा आया पुरुषों एक ऐसा यहाँ इस सदन में बहुत जिम्मेदार व्यक्तित्व बैठे हुए हैं, उसके बाद भी एक बात कहने का प्रयास करती हूँ, हौसला आपसे मांगती हूँ, बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ और ये सबसे ज्यादा आवश्यक है तब जब हम लगातार परिस्थितियां देख रहे हो कि कहीं हमारे साधुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं ऐसे स्थानों को हमसे छीना जा रहा हो जिन पर हमारा अधिकार है, तब आप सबसे अनुरोध करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा साथ दें और इस जिम्मेदार बात से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। नहीं दिगंबर ना श्वेतांबर ना पंथी थानक हो, ना पंथी थानक हो, नहीं दिगंबर ना श्वेतांबर ना पंथी थानक हो, ना पंथी थानक हो, सभी बराबर दिखते जिसमें पहना हो ऐनक हो, पहना हो ऐनक हो, बनकर वीरा की सरदार होकर जैन दिल में लहू में रामा होगा, उसके दिल में आग रही होगी। क्यों हम अपने कामकाज को रोक करके जहां इन्हें देखते हैं और वहां पर इस बात को अंकित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ प्रारंभ हो और आपका मन यहां तक पहुंचे कि लहू में रामा होगा, उसके दिल में आग रही होगी, लाठी लेकर कहीं जुर्म के पीछे भाग रही होगी और हम सपनों के रंग महल में चैन से सोए होंगे, पर कहीं अंधेरी रातों में ये वर्दी जाग रही हो। शब्दों में ढल जाने वाले भाव को कविता कहते हैं, शब्दों में ढल जाने वाले भाव को कविता कहते हैं। और ये शहर तो मुझे इतना पसंद आया था, जब पहली बार ऋषभ अकेडमी में कार्यक्रम करने आई तो आदरणीय सौरभ जैन सुमन जी और उनके ये कुछ दोस्त, इन सब ने ऐसे घेरा कि अब तक मैं यही, और सारे मुस्कुरा भी रहे हैं। वो वगैरह राउंड में नहीं था, कोई बात नहीं, आप लोग बड़े हैं, आदरणीय हैं, बल्कि आप आदरणीय हैं, इसलिए आप नहीं थे। लेकिन मैं सच बताती हूँ कि चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। मैं बता दूं भाई साहब, मैं मेरठ में दूसरी बार आ रहा हूं, पहली बार मैं मेरठ के थाने में आया था और उन लोगों ने मुझे एक घंटा सुना जो किसी की नहीं सुनती। उसके बाद इन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि मेरठ की पुलिस देखती भी है। इन्होंने मुझे खाकी करने के लिफाफे में पेमेंट दी, मैंने ये देखने के लिए कि कितने पैसे दिए। उस कोने का, उस लिफाफे का बस छोटा सा कोना पड़ा, पीछे से पुलिस वाले ने बुद्धि पकड़ ली, बोला बेटे सरकार कागज फाड़ दिया। अगला कह रहा है भाई साहब, कौन कह रहा है भाई साहब दिल्ली में पानी की कमी है? यकीन मानो तो
घुटनों घुटनों तक भरा पड़ा। एक ये जो महिला नीले सूट में बैठी है, हरे टी शर्ट में जिनके हस्बैंड बैठे हुए जो उनके बगल में, ये काफी देर से देख रहा हूं। सरस्वती वंदना होगी, कोई ताली नहीं बजाए, महावीर वंदना हो गई, कोई ताली नहीं बजाए। ये इतनी देर से यही नोटिस कर रही है कि मनिका दुबे ने जो सूट पहना उसका कपड़ा कौन सा है। अनामिका मुखर्जी ने जो कपड़े पहना वो मेरे की कौन सी दुकान पर मिलते हैं। और ऐसी एक महिला भाई साहब हमें हर मंच पर मिल जाती है। पिछले दिनों में नाटक में कहते हैं महिला सामने बैठी हुई थी, भाई साहब मैंने कविता सुनाई, मुक्तक सुना, गद्य सुना, पद्य सुना, पर अगली हंस के ही ना थे। आखिर में मैं नीचे उतर के कहना, मुझे हंस कर नहीं गई, बोली तेरी शकल मेरी सास से मिली। और इन महिलाओं का ऐसे ही भाई साहब, जब ये बहू बनते हैं सास अच्छी मिलती, जब सास बनते तो बहू अच्छी मिलती, जब देवरानी मिलते तो जेठानी अच्छी मिलती, जब जेठानी मिलते तो देवरानी अच्छी मिलती, जब नंद बनते तो भाभी अच्छी मिलती, जब भाभी मिलते तो नंद अच्छी मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी औरत को ढंग का। भैया कौन से टूर एंड ट्रेवल से भेजी थी तुमने अपने साथ? तो जैसी सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में बहू ने डरो के हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओहो तो बहुत प्यार करती थी, कह ना मेरी वाली तो आई है। मेरठ के लोग और भैया कितने समझदार मैं आपको बताऊं, मेरठ के लोग अभी जब मेरे को जहां पे कार वाले ने उतारा था वहीं पे मैं खड़ा हुआ था। मैंने आपने बोला विनोद आजा होटल में आजा, मैं वहीं पे खड़ा हुआ था, वहां से कट की जाती थी। एक आदमी की पत्नी मर गई थी, उसकी अर्जी जाती, मेरे बगल में एक महिला भी खड़ी थी। महिला का खड़ी पैसा हूं, मैं नाम नहीं बताना चाह रहा था, प्रीति त्रिपाठी। ये मेरे बगल में प्रीति खड़ी हुई थी, मेरे बगल में, ये मेरे बगल में खड़ी हुई है। उस आदमी ने रोना स्टार्ट किया कि 7 फेरों के वादे भूल के, 7 जन्मों के रिश्ते को तोड़ के कहां चली गई तू, अब मैं तेरे बगैर कैसे जीऊंगा। प्रीति बोली यार इस आदमी का अगर नंबर मेरे पास होता ना तो मैं इससे शादी कर लेती। ये बात गलती से उस आदमी के कानों में भी चली गई। अब उसने अपना रोना बदला, उसने बोला अरे 7 जन्मों के फेरों को भूल के, अरे 7 फेरों के वचनों को भूल के मुझे अकेले को छोड़ के कहां चली गई। अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 98,074 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया। गलती ये हो गई कि उसने नंबर थोड़ा जल्दी बोल दिया। प्रीति सिर्फ आधा नंबर ही नोट कर पाई। प्रीति ने बोला है इसका आधा नंबर ही नोट कर पाई, काश ये दोबारा बोल दे। उस आदमी ने फिर दोबारा बोला 7 जन्मों के बातों को भूल के, अरे 7 मेरे को उस वचनों को भूल के मुझ अकेले को छोड़ के तू कहां चली गई। अब बता मेरे मोबाइल नंबर 98,1174 पर कौन फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। मेरे को लग रहा आप लोग भी वहीं पे खड़े थे। मैं बता रहा हूं भाई साहब, जिस सिचुएशन से मैं निकल के आया हूं आप नहीं समझ सकते। लड़के 2 तरह के होते हैं, एक दिन जो पूरे दिन चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे राहुल इधर आ, सचिन इधर आ, और यही लड़के रात के 10 बजे मोबाइल फोन में पता है कैसे हो जाते। सर आप क्यों हंस गए इस बात पे? अच्छा लड़की को मैंने बताया नहीं लड़का किस टेम्परेचर में उठ रहा है। लड़की होगी हाँ हेलो बोल, लड़का फिर क्या कर रही है। लड़की बोली खाना खा रही हूँ। तेरा खाने में क्या करिए, तू ऐसी बदतमीज रहेगा जिंदगी भर। ये जान के क्या कर लेगा मैं खाने में क्या खा लूँ, कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात, तो भाई यू बिकम फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट बिकम इन होल ईयर, तो कंपनी प्रोवाइड 20% लोकल लेबर। इट इज इन द आफ्टर a year, after 1 year 20%, after year 20%, and the last will be 50%. It will be 50% in then you don't take it. You can transfer your and all the people to but before you have to sell it and make it as a policy. लड़की खिचड़ी खा लो आम के चाल के साथ। लगाया था तो माथे पर हंसते प्यार का टीका, मुझे दीवाना कर बैठा तेरा मुस्कान। क्या बात है, मुझे दीवाना कर बैठा। आप बहुत शर्मा रहे हैं, एक बार पीछे मुस्कान कह जाना। और 4 पंक्तियां कहती हूँ और कहीं डिजिटल पंक्तियां और देने का प्रयास करती हूँ। बहुत माना है, कहती हूँ कि बिल्कुल नई पंक्तियां हैं जो आपके सामने रख रही हूँ और कहती हूँ कि तुम्हारे पास आऊं हर घड़ी को ड्रॉप कर दूं मैं, कि तुम्हारे पास आऊं हर घड़ी को ड्रॉप कर दूं मैं, करूं इनपुट डिजिट मन को तुम्हारे लॉक कर दूं मैं।
उसको ब्लॉक कर दूं मैं कि तुम्हारी जिंदगी में सच में उसको ब्लॉक कर दूं कि निगाहों में चलो इकरार कर ले हम मोहब्बत का मोहब्बत से खुला इजहार कर ले हम सुगमता से सहजता से सरलता से निवेदन है कि सुगमता से सहजता से सरलता से निवेदन है हमें स्वीकार कर लो तुम्हें स्वीकार कर ले क्या बात है हमें स्वीकार कर लो तुम्हें स्वीकार कर ले हम तो मैं चाहती हूँ आपसे मंच जो नए सत्र का शुरुआत है, ग्रीष्म काल के जो अवकाश थे उनके बाद हर स्कूल एक नए ढंग से अपने स्कूल की शुरुआत कर रहा है। ऐसे में ऋषभ एकेडमी ने एक नया काम ये किया कि पूज्य आचार्य गुरुदेव सौरभ सागर जी महाराज का एक दिवसीय यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया और उसके बाद साहित्य का इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर करके इस नए जो सत्र है उसका आरंभ किया। और ये एक अनूठा काम है, बल्कि मैं तो ये सजेशन दूंगा कि जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने वाले जो बड़े स्कूल्स हैं उनकी शुरुआत साहित्यिक कार्यक्रमों से हो तो और अच्छा है। कि जो आचार्य श्री भाई आचार्य हमारे गुरु हैं और अगर वो कोई दिशा हम लोगों को दिखा रहे हैं तो बड़ी महत्वपूर्ण दिशा होती है। अक्षरशः उनकी बात में न केवल दम है अपितु उसका अनुसरण करने वाले आज की तारीख में इतने लोग हैं। आप देख ही रहे हैं कि आज मेरठ में 2-2 कार्यक्रम हैं और बावजूद यहाँ की भीड़ संभल नहीं रही।